हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट में। हम आ गए हैं यहाँ पे अब गर्दा उड़ाने, और आप लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपको बताए हैं, पीछे का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाया है वह अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक, आ गई होगी तो आज आगे पढ़ेंगे। जैसे कल हम लोग मोल प्रभाज पढ़े थे, मोल प्रभाज को अच्छे से समझे थे। यदि उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले। चलिए, आगे पढ़ने से पहले आपके लिए 2 लाइन बता देते हैं कि जीवन में सफलता के लिए आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। यदि आपको अपने पर ही विश्वास नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में आपको यदि सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने पर विश्वास करना है कि हमको यह काम कर लेना है और हम यह काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 12th में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अंदर से विश्वास है कि हम यह काम कर लेंगे, हम 12th में अच्छा करेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। यदि आपको अपने पर विश्वास नहीं रहेगा तो क्या आप कर सकते हैं? ये सब चीज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हार नहीं मानना है, हम लोग एक ही लक्ष्य है कि जीतना है, और प्लस में मोटिवेट होते रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। चलिए आगे क्लास करते हैं, ठीक। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग बहादुर हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मूलरता। देखिए, मूलरता पढ़ाने से पहले कुछ आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारा विलयन होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। अब आप कहिएगा कि यह क्यों बता रहे हैं, तो देखो, इस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और कभी कभी इसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। वास्तविक विलयन कहते हैं। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन को ही कहते हैं, और समांगी मिश्रण को ही वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना होता है। वास्तविक विलयन या समांगी मिश्रण में कणों का आकार कितना होता है? कणों का आकार कितना होता है? कितना होता है? तो देखिए, जो हमारा वास्तविक विलयन है वो किसको कहते हैं? तो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसमें जो कणों का आकार होता है वह होता है 1 नैनोमीटर से छोटा। 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, छोटा होता है। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर या 10 के घात -9 मीटर होता है। इसको यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कीजिएगा तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर आता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार होता है, तो कणों का जो आकार होगा वह 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर, ठीक। और जब उसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाता है? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम मूलरता पढ़ा दे रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि जो हमारा विलयन होता है उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में हम लोग -7 सेंटीमीटर कहते हैं। कितना कहते हैं? -7 सेंटीमीटर, ठीक। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक है मूलरता। तो मूलरता को आज अच्छे से समझेंगे।
ठीक, मूलरता को देख लेते हैं। मूलरता यानी मोलेरिटी, ठीक, या इसको हम कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कैपिटल एम का मतलब ही होता है मोलरता। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा मूलरता होता है उसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे परिभाषा कि एक लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। ठीक, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। तो मूलरता, यदि आपसे कोई पूछे कि मूलरता क्या होता है, तो डायरेक्ट बता देना है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय का जो मोलों की संख्या होगा उसे क्या कहेंगे, मूलरता कहते हैं। ठीक, मूलरता का मात्रक होता है, मूलरता का मात्रक, तो मूलरता का जो मात्रक होता है वह होता है मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। मूलरता का मात्रक होते हैं मोल प्रति लीटर। ठीक, देखिए कभी कभी क्या करता है ना मूलरता को, जैसे हम मान लेते हैं कि यह मूलरता होगा, मूलरता। ठीक, तो मूलरता को कभी कभी मोलर भी कहता है सर, मोलर। ठीक, जो हमारा बिहार बोर्ड है यह मोलर पूछ लेता है कि मोलर होता है तो मूलरता का इकाई होता है। मोलर का मतलब क्या हुआ, मूलरता हुआ। जैसे देखो यह क्या है, मूलरता है। मूलरता में से तम पे ता को हटा दिया तो क्या बना, मोलर बना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे मोलर। ठीक, तो मोलर यानी क्या होगा, मोल रता होगा। कैपिटल एम का भी मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। मोल रता यानी कैपिटल एम। तो कैपिटल एम, यदि कोई पूछे कि कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम भी कोई लिख दे, 12 एम लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, यानी कि मोल रता होता है। ठीक, और परिभाषा क्या होगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, इसे कैपिटल एम भी कहते हैं या मोलर कहते हैं। कैपिटल एम यानी मूलरता। क्लियर हुआ, या मोल प्रति लीटर। चलिए अब इसको मिटाते हैं और सूत्र लिखते हैं कि मूलरता बराबर सूत्र क्या होता है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। जैसे देखो मूलरता, मूलरता यानी कैपिटल एम, ठीक, बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टा होगा विलयन की मोलों बटा विलयन की आयतन, विलयन की आयतन, और आयतन जो होगा वह मिलीलीटर में। समझ गए, मूलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन की आयतन और मिलीलीटर में। यह हमारा सूत्र है मूलरता बराबर। लेकिन देखो इस सूत्र को हम आसान बना देते हैं, आसान कर देते हैं। ठीक, यह सूत्र से एक और सूत्र हम बनाएंगे। इतना यदि आप समझ गए हैं तो इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर फिर से आपको बताते हैं।
मूलराता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, तो इधर देखते हैं मूलराता का हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, अब एक होता है मूलराता बराबर फॉर्मूला, मूलराता बराबर, मूलराता बोले तो कैपिटल एम। होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। और आयतन हम मिलीलीटर में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? मिलीलीटर में। ठीक है, आयतन को मिलीलीटर में कर दिए। अब एक बात को देखिएगा, जब हम आयतन मिलीलीटर में रखे हैं, इसी फार्मूला से एक और फार्मूला हम निकालेंगे। यह फार्मूला हम आपको पहले भी बताए थे, और यही फार्मूला से एक और फार्मूला बताएंगे, और वही फार्मूला जो है, उसी फार्मूला पर हम जो प्रश्न होंगे बनाएंगे, और बिहार बोर्ड यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पर हम कुछ चीज लिख दे रहे हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पर लिख दिए कि मोल, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। क्या होता है? भार बटा अनुभार होता है। ठीक है, यह भी एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मूलराता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के आयतन। तो मोल बराबर भार बटा अनुभार हुआ, तो हम यदि यहाँ पर लिखें कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलो यहां से ऐसे लिखते हैं, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर जो होता है, वह होता है विलेय के भार, विलेय के भार बटा होगा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार। ठीक, अब देखो, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। यह फॉर्मूला कोई दूसरा नहीं है, यह और यह दोनों देखा जाए तो एक ही होता है। देखो, मोल बराबर भार बटा अनुभार। अब किसका मोल निकाल रहे हैं? तो हम विलेय का मोल निकाल रहे हैं, तो विलेय का ऊपर में भार लिखते हैं और उसी विलेय का नीचे में उसका अनुभार निकाल कर लिख देते हैं। तो विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो आप कहिएगा कि हम यह क्यों लिखे थे, यह हम क्यों लिखे हैं? तो देखो, वह जो हम लिखे हैं ना, कि यहाँ पर क्या है, विलेय की मोलों की संख्या है बटा विलयन के आयतन है। तो विलेय की मोलों की संख्या यानी विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार, क्या यहाँ पर रख सकते हैं? तो रख सकते हैं। देखिए, अब मूलराता को हम लिख देते हैं कैपिटल एम केवल। ठीक, अब यहाँ देखो, विलेय की मोलों की संख्या के ऊपर में हम लिख देते हैं विलेय के भार, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार बट्टा में क्या होगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन जो होगा वह मिलीलीटर में होगा। मिलीलीटर या लीटर कुछ में भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अब एक बात बताइए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इसके ऊपर है विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं। मानिए कि यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे में क्या है? 1 है। ऐसे मिलीलीटर रखे हैं, तो यहाँ कितना रख सकते हैं? 1 है, रख सकते हैं। ठीक, तो पहले देखो, यदि हम इसको पलट देते हैं, यहाँ पर इसको पलटते हैं, तो क्या होता है? पलटते हैं तो ऐसे लिखेंगे विलेय के भार, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार
इंटू होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, यदि विलयन के आयतन मिलीलीटर में होगा तो देखो हम यहाँ पर जो लिख रहे थे 1000 कि लीटर को जब हम मिलीलीटर में बदल दिए तो यही इसी को क्या किए हम ऊपर लिख दिए, सबसे नीचे सबसे ऊपर और बीच वाला आपस में गुना हो जाता है। तो देखो तो बीच वाला आपस में गुना हो गया और सबसे नीचे जो 1000 है ऊपर में क्या कर दिए हम 1000 लिख दिए। ठीक है, एक बात देखिए, जब आयतन यदि मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर में क्या रहेगा 1000 रहेगा, और जब यहाँ पर लीटर रहेगा, क्या रहेगा लीटर रहेगा, लीटर में रहेगा आयतन तो ऊपर 1000 ना होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर बिलियन का आयतन लीटर में रहेगा तो ऊपर कितना रहेगा 1 रहेगा, और जब आयतन को हम मिलीलीटर में लिखेंगे, किस में लिखेंगे मिलीलीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 1000 लिखना होगा। ठीक है, तो यह आप लोग समझ गए। तो मूलराता बराबर यही एक और फॉर्मूला हो गया हमारा कि विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार इंटू कितना हो जाएगा 1000 बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन यदि मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000, यदि यहाँ लीटर होगा तो 1000 न लिखकर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। समझ गए, यह समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। इस सूत्र को आप लोगों को नहीं भूलना है, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार इंटू 1000 बटा विलियन के आयतन। यहाँ पर चेंज होते रहता है, लीटर में रहेगा तो 1 लिखेंगे, मिलीलीटर रहेगा तो 1000 ऊपर में लिखेंगे। समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं, यह चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक चीज आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला पर हम 1-2 प्रश्न बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं, एक प्रश्न लिख रहे हैं कि उस विलियन का मूलरता ज्ञात कीजिए, उस विलियन का मूलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में 500 ml जल में घुली हो। ठीक, उस विलियन का मूलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुली हो। अब यहाँ पर हम क्या देखें, हमको मूलरता बताना है। क्या बताना है, मूलरता बताना है। मूलरता बोले तो बड़की मम्मी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बड़की मम्मी बोलेंगे। बड़की एम का मतलब हम बड़की मम्मी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा, मोलेरिटी कहते हैं इसको, मोलेरिटी कहते हैं, या कैपिटल एम से इसको सूचित किया जाता है। तो कैपिटल एम का मतलब ही होता है कि मूलरता ज्ञात करना। ठीक है, तो हमको मूलरता निकालना है। इस प्रश्न में क्या क्या दिया है कि जो हमारा विलेय है, विलेय कौन है NaOH है, का भार बराबर 5 ग्राम, विलेय का अनुभार, अच्छा विलेय का जो अनुभार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। देखिए, विलेय के अनुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास है NaOH, यही ना सूत्र है, NaOH क्या है सूत्र है। एक बात देखिए, हम अनुभार कैसे निकालेंगे, जब तक आपको परमाणु भार पता नहीं हो, एटॉमिक मास नंबर पता नहीं है, तब तक आप अनुभार नहीं निकाल सकते हैं। तो
क्या करते हैं, देखो 1 से 20 तक ले कम से कम परमाणु संख्या और परमाणु भार याद रखनी चाहिए। 1 से 20 तक ले, कैल्शियम तक ले याद रखनी है। लेकिन मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, तो वहां पर अनुभार निकाल कर दे दिया, माने निकाल कर दिया रहता है अनुभार। यदि आपका पेपर में या बिहार बोर्ड में यदि प्रश्न पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो नहीं रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में रहेगा। सब्जेक्टिव में क्या होगा, रहेगा। तो जैसे देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु भार इसका 23 होता है। ऑक्सीजन जो होता है इसकी परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। और हाइड्रोजन जो होता है इसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ऐसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही याद रखना है कि परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार। अब यहाँ पर देखो, यह होता है परमाणु संख्या और यह होता है परमाणु भार, यह होता है परमाणु संख्या और यह होता है परमाणु भार, यह होता है परमाणु संख्या और यह होता है परमाणु भार। समझ गए? ऊपर में क्या रहता है, भार, और नीचे में क्या रहता है, संख्या रहता है। नीचे में देखो, सोडियम का नीचे में परमाणु संख्या और परमाणु संख्या है। तो नीचे वाले को हम लोग नहीं, अनुभार निकालते समय नीचे वाले से मतलब नहीं होता है, मतलब यह कि परमाणु संख्या से मतलब नहीं होती है। समझ गए? हमको परमाणु भार, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या से मतलब होता है। परमाणु भार भी इसको कहते हैं, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु संख्या यानी जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि हमको परमाणु संख्या, अनुभार में परमाणु संख्या की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अब देखो, सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है। तो 23 सोडियम कितना है इस फॉर्मूला में, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यानी 16। और हाइड्रोजन कितना है, 1 है। अब सबको गिनिएगा तो 23 और 16 39 और कितना होता है, 40 होता है। 40 AMU, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, नहीं तो 40 U भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनुभार कितना आया, 40 आया। तो विलेय का अनुभार कितना आ गया, 40 आ गया। अनुभार निकालना समझ गए? देखो, कोई भी यौगिक को, किसी भी यौगिक का हम अनुभार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, कि मान लीजिए कि यह कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अनुभार चाहिए, तो इसका अनुभार आप कैसे निकाल सकते हैं? अनुभार आप तभी निकाल सकते हैं, या आणविक द्रव्यमान, जब आपको इस तत्व का परमाणु भार मालूम हो। जैसे कैल्शियम है तो इसका 20-40 होता है, कार्बन है तो 12 होता है, 12-16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो गुना कर देते हैं। तो ये सब हम करेंगे तब जाकर हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा अनुभार आता है। ऐसे हम अनुभार नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9th क्लास के बुक में है। यदि आपसे नहीं याद हो रहा है तो हमको बताइएगा, हम आपको याद करवा देंगे और साथ में यहाँ लिख भी देंगे। फिलहाल अभी चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो प्रश्न है उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, तो विलेय का अनुभार पाता है और विलयन का जो आयतन है वह पाता है। विलयन का जो आयतन है वह दिया हुआ है 500 ml। कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या देखे थे, एक सूत्र देखे थे। सूत्र यानी मोलराता बराबर, फॉर्मूला था मोलराता बोले तो बड़की मम्मी यानी कैपिटल M। ठीक, मोलराता बराबर सूत्र क्या था, विलेय के भार बट्टा होगा विलेय के अनुभार। आपको प्रश्न को देखते ही पता चल जाएगा कि ऊपर में हमको 1000 रखना है कि 1 रखना है। तो देखिए, प्रश्न में जो विलयन का आयतन दिया हुआ है और वह मिलीलीटर में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो हमको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ लिखेंगे विलयन का आयतन, और आयतन किस में दिया हुआ है, आयतन जो है मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जब आयतन मिलीलीटर में होता है, हमारा आयतन मिलीलीटर में है, तो ऊपर हम 1000 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं।
अब यह हमारा सूत्र था, यह हम सूत्र आपको बताए थे, आपको मालूम हो गया। अब यहाँ देखो विलेय के भार कितना है, 5 है, विलेय का अनुभार कितना है, 40 है। ठीक, ऊपर में 1000 रखेंगे और विलयन का आयतन कितना है, 500 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 8 बार में यह कट जाएगा, तो 1 बट्टा में कितना होगा, 8 इंटू कितना होगा, 1 बट्टा में 5। और अब देखिएगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 40। 1 बट्टा हमारा 8 पंचे क्या होगा, 40 होगा। समझ गए, 8 पचे 40 हो जाएगा। तो जो हमारा 8 पचे 40 आंसर आया, 8 पचे 40 जो हमारा आंसर आया, तो यहाँ पर हमको एम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा कि मात्रक लिखना पड़ता है। देखो ऐसे एम लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मोल प्रति लीटर का बात हो रहा है, मोल प्रति लीटर का बात हो रहा है। कैपिटल एम यानी याद रखिएगा कि मोल राता यानी बड़की मम्मी कैपिटल एम। नहीं तो आप लिख सकते हैं m/40, इसको लिख सकते हैं m बटा क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। नहीं तो आप लिख सकते हैं 1/40 मोल प्रति लीटर, क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर लिखेंगे। तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो 1/40 कैपिटल एम लिखेंगे, स्मॉल एम हम लोग नहीं लिख सकते हैं। मोल राता मतलब कैपिटल एम होता है। ठीक है, तो आशा है कि यह मतलब प्रश्न आपको समझ में आया और समझ में आ गया है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। आप पहले इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, मिटा देंगे। क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक, तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एक प्रश्न बना लिए, एक और प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न और बता दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह लीटर पर बता देते हैं कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर मतलब 1 लीटर विलियन में घोला गया, 1 लीटर विलियन में घोला गया, बिलियन में घोला गया, बिलियन में घोला गया तो मोल रता बताए, तो मोल रता बताए। एक बात देखिए, यहाँ पर 4.9 ग्राम क्या है, H2SO4 है। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय है, विलेय कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो विलेय का भार, विलेय बोले तो H2SO4 का भार, विलेय का भार कितना है, 4.9 ग्राम है। कितना है, 4.9 ग्राम, यहाँ देख लीजिए। और 1 लीटर विलियन में घोला गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे विलेय का जैसे ही भार लिखते हैं, उसके बाद विलेय का अनुभार निकालते हैं। विलेय का अनुभार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अनुभार निकालते हैं। तो विलेय का अनुभार कैसे निकालेंगे, विलेय का जो अनुभार है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो विलेय का अनुभार निकालने के लिए जो विलेय होता है उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सूत्र क्या है, विलेय कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि H2SO4 है। और सूत्र तो मालूम है, तो जब सूत्र मालूम है तो आधा काम हो जाता है। सूत्र मालूम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि H2SO4 है, सूत्र तो H2SO4 है। ठीक, अब जो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र हुआ H2SO4 हुआ। इसमें 3 तत्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। क्या क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, तो तीनों का हमको भार मालूम होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या हमको आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम 1 बताए, अभी बताए थे। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन कितना हाइड्रोजन है, 2 से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस। सबसे पहले देखेंगे क्या कि एक तत्व हाइड्रोजन परमाणु भार 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दिए। बीच में क्या करते हैं, प्लस करते हैं।
सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32 होता है। सल्फर 1 है तो 1 से गुना करेंगे 32 में, तो वही होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, तो 2 प्लस 32 प्लस और 64, सबको जब आप जोड़िएगा, सबको जब जोड़ेंगे तो 98 आता है। AMU लिख सकते हैं, ठीक है। 64 32 96 होगा और 2 कितना होगा? 98 होगा, 98 हो जाएगा। तो अनुभार कितना आया? 98 आ गया। तो क्लियर है, आप लोग समझ गए अनुभार निकालना। देखो ज्यादातर अनुभार में क्या होता है ना कि ज्यादातर 1 से 20 तक का ही तत्व आता है, ठीक। उससे ज्यादा आएगा तो आप 30 तक याद कर लीजिए, उससे बाहर नहीं जाता है। अधिकांशतः 90% हम बता रहे हैं अनुभार का जो निकालने के लिए पूछेगा वो 1 से 30 तक का ही तत्व के बीच का ही, मतलब तो 1 से 30 तक याद कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप 1 से 20 तक ले याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। हमारा जो आयतन दिया हुआ है वह लीटर में दिया हुआ है, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, का आयतन, तो विलियन का जो आयतन है वह 1 लीटर है। किसमें दिया हुआ है? लीटर में दिया हुआ है। तो सूत्र हम लिख लेंगे, कैपिटल M बराबर क्या होता है? विलेय के भार। क्या होता है? विलेय के भार, विलेय का भार बटा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार, अनुभार इंटू क्या होगा? इंटू होगा विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन लिखिएगा, विलियन का आयतन। और आयतन लिखते वक्त देखा जाता है कि जो आयतन है वो लीटर में है कि मिलीलीटर में है। तो हमारा जो आयतन दिया हुआ है वह लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर में दिया हुआ है तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, लीटर, LATR, लीटर लिख दिए। और जब लीटर लिखेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ विलेय के भार कितना दिया है? 4.9 है। विलेय का अनुभार कितना है? 98 है, 98 है, इंटू क्या है? 1 है, और विलियन का आयतन 1 है। समझ गए? देखिए यह कट गया, एक बार में कट गया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखो ऊपर में 49 है तो इसको यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 49 बट्टा में कितना होगा? 98 इंटू 10, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही होगा। तो 49 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना? 10 दूना कितना होगा? 20 होगा। यानी कि हमारे पास आया 20, 1 बट्टा में कितना आया? 20 आया। समझ गए? 1 बट्टा 20 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 बट्टा 20 M, M यानी कैपिटल M, ठीक है। यह भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं M बट्टा 20, नहीं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.05 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। 0. अच्छा एक बात बताइए, 0.05 कहाँ से आया? तो देखो 1 बटा 20 है ना, 1 बटा ये जो 20 है, इसको जब हम 20 से भाग लगाएंगे तो 1 थोड़े ना कटेगा, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा है यानी 0.0 हो गया। उसके बाद 5 बार में हम काट दिए, 2 जीरो बचा है तो 0.0 तो लिखना पड़ेगा ना, वही बात है। ठीक, देखो 1 बटा 20 लिखे हैं तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं 1 बटा 20 मोल प्रति लीटर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मोलरता का प्रश्न बनाते हैं तो आपको मोल प्रति लीटर लिखना पड़ेगा। अब मोल प्रति लीटर नहीं लिखिएगा तो कैपिटल M लिख सकते हैं, मतलब बड़की भाभी बड़की मम्मी का नाम लिख सकते हैं, और M बटा 20 भी हो सकता है, M बटा 20 भी हो जाएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना यदि क्लियर है तो इसको आप अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 2 प्रश्न भी हम लोग बना लिए। चलिए, तो अब थोड़ा सा और चीज पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और टॉपिक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है प्रश्न। ठीक है, हाँ देखो एक चीज और हम बताते हैं, जो अभी हम बताए ना 1 बटा 20, यह अभिव्यक्ति में पूछेगा तो यहाँ पर मोलर लिख देगा। क्या लिख देगा? मोलर लिख देगा। और ये मोलर का मतलब क्या होता है? ये मोलर का मतलब ही होता है कैपिटल M। कैपिटल M यानी बड़की मम्मी। ठीक, यानी मोल प्रति लीटर यानी मोल रहता है। समझ में आया?
हाँ, तो वहां पे मोलर भी लिख सकता है, आपका मन है तो 1/20 एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मूलरता पर ताप का प्रभाव देखिए, आगे हम देखते हैं मूलरता मूलरता पर ताप का प्रभाव, मूलरता पर ताप का प्रभाव। ठीक, तो मूलरता पर ताप का प्रभाव जो है, मूलरता पर ताप का प्रभाव, तो मूलरता भार आयतन इकाई होते हैं। मूलरता भार आयतन इकाई होते हैं। क्या होते हैं? भार आयतन इकाई होते हैं। तो कभी कभी बिहार बोर्ड जो है पूछ लेता है कि मूलरता होता है तो भार आयतन इकाई होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, यदि विलयन का ताप बढ़ाए तो बढ़ाने से यदि विलयन का ताप बढ़ाने से विलयन का आयतन बढ़ जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो आयतन होता है, आयतन में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो वही हम लिख दिए हैं कि यदि विलयन का ताप बढ़ाने से विलयन का जो आयतन होता है बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा, अतः ताप बढ़ाने से मूलरता बगल में लिख देते हैं W/V। एक बात बताइएगा, हम लिखे कि अतः ताप बढ़ाने से, मोलर न लिखकर मूलरता लिख देते हैं, मूलरता यानी W/V। तो W/V जो लिखे हैं, ये अभी हम आपको बता दिए कि मूलरता होता है भार आयतन इकाई, और भार आयतन इकाई को हम वेट बाई वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, तो भार आयतन इकाई क्या होता है। अब मान लीजिए कि जो नीचे वाला ये जो आयतन है, आयतन बढ़ा तो ऊपर वाला क्या होता है, घट जाता है। तो यह याद रखिएगा, अतः ताप बढ़ाने से मूलरता होता है वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यदि विलयन का ताप बढ़ाने से विलयन का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, और मूलरता जो होता है भार आयतन इकाई होता है। क्या होता है, भार आयतन इकाई होता है। तो यह इतना समझ में आया, इतना समझ में आपको आ गया होगा। एक बात हम आपको बताते हैं, यह जो मूलरता होता है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बिहार बोर्ड जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मूलरता क्या होता है, मूलरता का मात्रक क्या होता है। मात्रक का बता सकते हैं, मूलरता बता सकते हैं। फिर से आंकिक प्रश्न पूछ देता है, न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है। तो मूलरता का मात्रक क्या होगा, तो मोल प्रति लीटर होता है। मूलरता का परिभाषा क्या होगा, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में अच्छी से आ गई हो गई। यदि समझ में आपको अच्छी से आ गई है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है, लिखकर इसको रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कहते हैं कि यदि आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।